आज हम समझेंगे फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, इसको क्या फ्रेज। अगर फ्रेज का अर्थ जाने तो फ्रेज क्या है। फ्रेज का हिंदी में अर्थ होता है वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा अंश फ्रेज। और क्लॉज होता है क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य, वा उपवाक्य। फ्रेज का अर्थ होता है वाक्यांश और क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ अ फ्रेज। आखिर फ्रेज क्या होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर देखें, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब इसका अर्थ हम समझते हैं कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी ये सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, विच मेक सेंस, विच मेक सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंस दे बट नॉट कंप्लीट सेंस, बट नॉट, बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे, कंप्लीट सेंस ना दे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें देखिए सेंटेंस दिया है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज, सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट, ये इन द ईस्ट क्या है, फ्रेज है। फ्रेज जो होता है विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब, यानी बिना कर्ता और बिना क्रिया का होता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। समझते हैं, जिसमें सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ये शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसे सेंस निकल के आता है लेकिन पूरी तरह सेंस नहीं निकलता। ये विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब का होता है। जैसे देखो, इसमें देखिए द सन सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है द सन, मैंने बता दिया द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट, इन द ईस्ट क्या है, फ्रेज है, यही फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हमटी, हमटी डम्पटी, हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, सेट ऑन अ वॉल। अब इसमें फ्रेज जो है ऑन अ वॉल है, ऑन अ वॉल, यानी द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें इन द ईस्ट ये फ्रेज है। हमटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल क्या है, ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश जिसका कंप्लीट सेंस ना निकल के आए। सच ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अब थर्ड सेंटेंस देखें, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर। मतलब देयर केम अ जाइंट, एक विशाल काय कोई मनुष्य मेरे दरवाजे पे आया। तो टू माई डोर जो है यही क्या है, फ्रेज है, यही फ्रेज है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, इट वॉज सनसेट ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी। सनसेट ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी क्या है, इट, इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज अ सनसेट, सनसेट, सनसेट ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ अ ग्रेट ब्यूटी, ग्रेट
ग्रेट ब्यूटी, ग्रेट ब्यूटी। तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी जो है यही फ्रेज है, ठीक। दूसरा सेंटेंस, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वेयर कवर्ड विथ स्नो। जो माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी है, टॉप्स एकदम ऊपर, वेयर कवर्ड विथ स्नो, किससे ढकी हुई है, बर्फ से। इसमें टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, इसमें ऑफ द माउंटेन्स जो फ्रेज है, ऑफ द माउंटेन्स, ऑफ द माउंटेन्स जो है यही फ्रेज है। इसमें एक साफ साफ माउंटेन्स, यानी सच ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं। अगर हम समझे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको कह सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू। तो यानी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख ले रहे हैं, शो मी हाउ टू डू इट। टू डू इट ये फ्रेज ही है। टू डू इट विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। फॉर एकदम जनरल भाषा में आप कह सकते हैं। और ठीक, आप फ्रेज समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि क्लॉज क्या है। मैंने बताया क्लॉज एक उपवाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, जिसको हम नोट डाउन करके समझा रहे हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। ओके, हाँ। अब इसको हम समझते हैं क्लॉज को। अब क्लॉज देखिए, ध्यान से देखिए, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आप समझ सकते हैं बी, इसमें रिकॉग्नाइज करने की बात की है फ्रेज का। आप गोल्ड भी जो है, आप गोल्ड जो है आप कह सकते हैं फ्रेज ही है। ऑफ अ गोल्ड, ऑफ गोल्ड दिया है यहाँ, ऑफ अ गोल्ड इसको कह सकते हैं, एक तरह से फ्रेज है। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड एज अ फ्रेज। द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड। आप गोल्ड देखें एक तरह से, अब हम समझेंगे। इसमें देखिए, द सेकंड ग्रुप ऑफ, इसमें सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सच शब्दों का ऐसा समूह जो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो, जिसमें कंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। यानी ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज क्लॉज। और ऐसे भी मैंने आपको आसानी से बताया, जिसमें सब्जेक्ट हो प्लस एक फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। समझ गए होंगे। ओके, फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं और क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं। फ्रेज जो होता है विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब का होता है, जिसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है। और क्लॉज जो होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलकर ही क्लॉज बनता है, जिसमें एक पूरा सेंस आता है क्लॉज में। आप समझ गए होंगे। आर यू अंडरस्टैंड? अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड्स आर क्लासेस। शब्द जो होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस में बटे होते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, अकॉर्डिंग टू द वर्क डू इन द सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच 18 नंबर। इस संख्या में 8 होते हैं। नाउन इसमें दिया है, इससे एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन।
हम अगर अपने हिसाब से बताएं वही सीरियल है, चाहे आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं। चाहे आप ऐसे से याद कर लीजिए, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव माने विशेषण, वर्ब माने क्रिया, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, और कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन माने विस्मयादि बोधक। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं, डेन मार्टिन की बुक्स हैं। ओके, पहला पार्ट है नाउन। अब हम नाउन इज अ वर्ड, संज्ञा जो है एक शब्द है। नाउन इज अ वर्ड, संज्ञा एक शब्द है। एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, एक प्लेस किसी स्थान का नाम, या थिंग्स किसी वस्तु का नाम हम कहते हैं। और ऐसे भी जनरल हम याद कर रहे हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सरलता से ऐसे भी कर सकते हैं। और एक भाषा में और कह सकते हैं नाउन को, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग is called a noun, ठीक। किसी विशेष व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह भी सही है। A naming is a word, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर सराउंडिंग अस, जो हमारे चारों तरफ जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब की सब क्या है, संज्ञा है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहने हुए हैं, चेयर, टेबल, हैव एनी प्लेस नेम, एनी पर्टिकुलर प्रॉपर, किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, every name of person is called a noun, every name of place is called a noun, everything is the name of called a noun। जैसे इसमें समझते हैं, कोलकाता इज ऑन द हुगली। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो हुगली नदी किनारे स्थित है। इसमें कोलकाता क्या है, नाउन शब्द है। कोलकाता क्या है, ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो कोलकाता क्या है, नाउन शब्द है। हुगली भी क्या है, नाउन है। हुगली एक नदी है जहाँ कलकत्ता जो है स्थित है, हुगली नदी किनारे स्थित है। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज क्या है, नाउन शब्द है, गुलाब का फूल। स्वीट है तो ये भाई एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा, लेकिन यहाँ द रोज क्या है, नाउन शब्द है, रोज। द सन शाइन्स, सन क्या है, नाउन शब्द है। हिज करेज ओन हिज ऑनर। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नाउन के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ एडजेक्टिव आ गया है, प्रोनाउन थर्ड पे है। अब इसको हम समझ लेते हैं पहले। इसमें देखिए नाउन हम समझ लिए,
किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वैसे अगर नाउन के टाइप को पूछा जाए, देयर आर 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। बट लेकिन हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले बारी बारी से क्लियर करते हैं। इसमें एन एडजेक्टिव इज वर्ड यूज एट समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एज। एन एडजेक्टिव क्या है? विशेषण है। अगर मैं कहूँ एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच यूज्ड इन डिस्क्राइब ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए वही एडजेक्टिव है। जिसमें जैसे देखो, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। लड़का, वह लड़का बहादुर है, तो बॉय जो है नाउन शब्द है, लेकिन ब्रेव जो है एडजेक्टिव वर्ड है। देयर आर 20 बॉयज़, देयर आर 20 boys, there are 20 boys in this class, यानी उस क्लास में, वहाँ उस क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बॉयज़। तो यही 20 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यही विशेषता बता रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, डिफाइन ऑफ नाउन सीता, सीता इज अ प्रॉपर नाउन, देन अ डिफाइन ऑफ उसकी विशेषता एडजेक्टिव से बताया जा रहा है। कोई सुंदर है। अगर मैं कहूँ सी इज़ अ बैड गर्ल, कोई बुरी लड़की है, खराब है, तो बैड इज़ अ एडजेक्टिव, बैड इज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे थर्ड पे है, क्योंकि रेन मार्टिन बुक इसी तरीके से बनाया गया है कि अब प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। अगर हम ऐसे समझे कि प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जब संज्ञा के स्थान प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जैसे अगर मैं कहूँ जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है, अनुपस्थित है। क्यों है? क्योंकि बिकॉज, अब बिकॉज इसमें उसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। बिकॉज क्योंकि ही इज अ इल, वह बीमार है, तो ही इज अ प्रोनाउन, क्योंकि किसके स्थान प्रयोग किया गया है? जॉन। और जॉन इज अ नाउन, जॉन इज अ नाउन। जैसे मैं कहूँ द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, ये किताबें वही है जहाँ आपने छोड़ दी थी। तो यू इज़ अ प्रोनाउन, यू इज़ अ प्रोनाउन। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कमेंट इन बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ब क्या है। और आपको पता है कि वर्ब जो है क्रिया, विदाउट वर्ब कैन नॉट कंप्लीट एनी सेंटेंस, बिना क्रिया का कोई वाक्य ही नहीं पूरा होता है। और एक सरल भाषा में हमारे टीचर अक्सर हम लोगों को समझाते भी थे, जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वही क्रिया है। जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना, भागना, लड़ना, जहाँ भी जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वो क्रिया ही है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, जब स्थित बताई जाती हो उसी को क्रिया। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है? क्रिया। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या है? क्रिया। आई एम स्कॉल्डिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को डांट रहा हूँ। स्कॉल्डिंग क्या है? डांटना, यही क्रिया है। अब हम समझते हैं। जैसे इसमें एक लिखा है सेंटेंस, देखिए, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, एक लड़की है, द गर्ल रोट अ लेटर, एक लड़की है जो पत्र लिख रही है, किसके लिए? अपने चचेरे भाई के लिए हो सकता है, चचेरी बहन के लिए हो जाए, हर कजिन, तो कजिन। तो ये रोट जो है यही वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यही वर्ब है। दूसरा, आयरन एंड कापर आर यूजफुल मेटल, आयरन एंड कापर, तो इसमें आर जो है यही वर्ब है, यही वर्ब है। जहाँ तक मुझे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि विदाउट वर्ब कैन नॉट कंप्लीट एनी सेंटेंस। अगर एकदम सरल भाषा में डिफिनेशन याद करें तो रेन मार्टिन सबसे बेहतरीन बुक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, क्रिया एक शब्द है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट,
यह दशा और स्थिति को बताता है। जैसे अगर लड़की कर क्या रही है, लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, तो लिखना क्या है, क्रिया है। किसके लिए लिखिए, अपने चचेरे भाई या बहन के लिए। ओके, आयरन कापर आर यूजफुल मैटर, आर जो है यहाँ वर्ब है, क्रिया का काम कर रहा है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, एन एडवर्ब। अब ध्यान दो, अभी तक आपने एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। लेकिन यहाँ एन एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा और वर्ब ही, क्रिया की भी विशेषता बताएगा। हम लोग एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन adverb is a word used at something to the meaning of an adjective another adverb। ये किसी विशेषण के साथ जुड़ के आता है या किसी क्रिया की विशेषता को बताता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। ओके, हाँ, अब क्रिया की विशेषण, जैसे ही वर्कड द सम, वह काम तो किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन कैसा काम किया, क्विकली। ये क्विकली क्या एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फ्लावर बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो है, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी जो बता रहा है बहुत सुंदर है, ये विशेषता की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है। दैट इज, इसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, वो बहुत ही सही उच्चारण कर रही शब्दों की। तो करेक्टली यहाँ एडवर्ब है, वेरी यहाँ एडवर्ब है, क्विकली यहाँ एडवर्ब है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या है, अगर मैं शाब्दिक अर्थ में बताऊँ, प्री मतलब होता है बिफोर, प्री मतलब होता है बिफोर, बिफोर, बिफोर माने पहले, ठीक। और पोजीशन माने होता है प्लेस, पोजीशन मतलब होता है प्लेस, मतलब किसी स्थान के पहले आकर किसी के संबंध को बताता हो, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है, यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन, यह प्रयोग किया जाता है संज्ञा सर्वनाम टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड रिलेशन, की संबंध बताता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बार बार कभी बोलता हूं, जैसे बच्चे पूछते हैं आप कहाँ के हैं सर, तो मैं बताता हूँ आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी। अब ये बताओ मैं कहाँ से आ रहा हूँ, यूपी से। तो फ्रॉम क्या है, यही प्रीपोजिशन है। यूपी क्या है, नाउन वर्ड है। उत्तर प्रदेश ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका मुझसे संबंध बता रहा है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, यूपी से। तो फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन। ओके, हाँ। अब हम सब अब सेंटेंस देखिए, देयर इज़ ए काऊ इन द गार्डन, गाय कहाँ है, गार्डन में। इन द गार्डन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, लड़की किसकी शौकीन है, म्यूजिक की। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ इन, ऑफ। तीसरा, अ फेयर लिटिल, एक सुंदर लड़की। गर्ल सेट अंडर ट्री, कहाँ बैठी है, पेड़ के नीचे। अंडर क्या है बेटा, अंडर है प्रीपोजिशन, इन, ऑफ, अंडर। ओके, अब हम समझें कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन इज वर्ड, कंजक्शन एक शब्द है, यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंस, ये किसी शब्द को जोड़ता है किसी वाक्य को। जैसे रामा एंड हरि आर कजिन, रामा और कजिन चचेरे भाई हैं। दो शब्दों को जोड़ा, रामा को और हरि को, तो एंड क्या हुआ, कंजक्शन। टू एंड टू मेक अ फोर, दो और दो मिलकर कितने बने, चार। तो यहाँ एंड और फिर टू एंड टू मेक, यहाँ भी एंड। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा, बट मिस द ट्रेन, फिर भी ट्रेन छूट गई। बट
दो सेंटेंस को जोड़ रहा है बट, और एंड जो जोड़ रहा है दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ये एंड, यहाँ राम एंड हरी आर कजिन्स, एंड जो है कंजक्शन है, कंजक्शन इज ए जॉइन वर्ड, टू वर्ड्स आर टू सेंटेंस, ये तो दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, कंजक्शन इज जॉइन वर्ड, अब समझते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। अब इंटरजेक्शन क्या है? विस्मयाद बोधक इज वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन, अचानक कोई फीलिंग हो, जैसे हुर्रा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा शब्द क्या है? इंटरजेक्शन है। एलास इज डेड, ये दुख की बात है, यहाँ खुशी की बात है, हैप्पी की बात है ना, और यहाँ दुख की बात है, एलास। सम मॉडर्न ग्रामर्स, कुछ मॉडर्न ग्रामर्स में इंक्लूड determiners among the parts of speech. Determiners are words like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc., which determine or limit the meaning of the nouns that follow. In this book, as in many traditional grammars, all determiners except ए एंड द, ये आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप रेन मार्टिन की बुक्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है ए एंड द, ये तीन आर्टिकल हैं तो इसे दो डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट और एंड इनडिफिनिट। दो तरह का है, एक डिफिनिट जो है निश्चित होता है, डिफिनिट जो है वो द है अगर देखेंगे, और इनडिफिनिट जो है ए एन है, ए एन। ओके, ये क्लियर है, लेकिन इसमें डिटरमिनर्स है, और इसमें दिस, दैट, दिस, दोज जो बताया जा रहा है, इसमें एक तरह से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। आप जब, जैसे मैं अगर कहूँ सेंटेंस में, जैसे दिस इज़ एक मिनट, दिस इज़ अ डॉल, और एक गुड़िया, यह दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर मैं कहूँ दिस डॉल इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ जो हो जाएगा, क्योंकि डॉल जो है नाउन शब्द है, अब जब कोई दिस डॉल, ये गुड़िया जो है बहुत ही सुंदर है, तो दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस, दैट, दिस, दोज, बात, एक फार्मूला अगर मैं बताऊँ साफ, अगर डिटरमिनर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब जैसे दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई वर्ब हो, क्रिया हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे, तब आप समझ लेना ये प्रोनाउन है। क्या है ये? दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब के सब क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन दिस, दैट, दिस, दोज के बाद यदि कोई नाउन शब्द आ जाए, संज्ञा, तो समझ लेना दिस, दैट, दिस, दोज क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ओके, समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ें, कहीं दिक्कत है तो आप पूछें।
यहाँ कुछ चीज़ें हैं समझना है। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस आर अकॉर्डिंग टू द वर्ड वर्क, काम के अनुसार शब्द भी कई कई तरह के होते हैं। जैसे ध्यान समझिए, जैसे दे अराइव्ड, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब एक क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वह पहुंचा लेकिन शीघ्र ही पहुंचा। तो यहाँ आफ्टर जो है क्रिया के बाद है, तो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब होगा आफ्टर। दे अराइव्ड आफ्टर अस, हमने पहुंचा। तो यहाँ प्रोनाउन बात आ गया क्योंकि ये दे अराइव्ड और अस को जोड़ रहा है। तो यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन, यहाँ एक आफ्टर आपका एडवर्ब बन गया, एडवर्ब बन गया। कैसे? जैसे दे अराइव्ड, अराइव्ड सून आफ्टर, सून आफ्टर। यहाँ देखिए क्रिया की विशेषता बता रहे, इसलिए एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब। अब दूसरा सेंटेंस, दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर अस, आफ्टर अस। अब यहाँ अस एक इसको जोड़ रहा है, इसलिए आफ्टर क्या हो? प्रीपोजिशन बन गया। क्या बन गया? प्रीपोजिशन। अब दे अराइव आफ्टर वी हैड लेफ्ट, मतलब एक सेंटेंस से हो गया, दे अराइव तो पहुंचा, वी हैड लेफ्ट फिर भी छूट गई गाड़ी था। आफ्टर यहाँ कंजक्शन बन गया। क्या बन गया? कंजक्शन। सब देर आर वर्ड्स आर डिवाइडेड ए डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस, इसीलिए कहा जाता है शब्द कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आप इसको पढ़िए, सबसे बेहतरीन बुक है। कहीं प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ कमेंट इन नोट बॉक्स, नोट डाउन, हैव समथिंग एनी प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच।